और इस वक्त हम आपको बता दें, श्रीकांत शर्मा कुछ बोल रहे हैं, आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। उनके बलिदान दिवस और उनके जन्म दिवस पर भी सभी शिक्षा संस्थानों में भी विशेष आयोजन होंगे। उनको भी नमन किया जाएगा। उनसे भी जुड़ी जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर भी शिक्षा संस्थान स्वयं फैसले करेंगे, निर्णय करेंगे कि उस दिन उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनके जीवन पर आधारित उनके जो लम्हे हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं, उनके बारे में भी विद्यार्थियों को विशेष जानकारी दी जाए। सरकारी दफ्तरों में भी उस दिन अवकाश नहीं रहेगा और उस दिन जो संस्थान हैं उनके स्वयं विवेक पर छोड़ा जाएगा कि वो उस दिन क्या कार्यक्रम रखते हैं। बलिदान दिवस, जन्म दिवस, तो अपने कार्यालय में किस तरह का वो कार्यक्रम, सेमिनार क्या आयोजन कर सकते हैं, ये उन निजी संस्थानों पर भी छोड़ा गया और सरकारी संस्थानों पर भी छोड़ा गया और निजी जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं उन पर भी इस तरह की कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कोई भी कार्यक्रम उन क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम स्वयं से कर सकते हैं। छुट्टी नहीं रहेगी, उसकी सूची हम जारी कर देंगे आपको। छुट्टी नहीं रहेगी, अवकाश नहीं रहेगा। ये विशेष चीजें थी मैंने जिनका आपके सामने जिक्र किया। और एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मैं श्री अरविंद जी को ये माइक देता हूं। देखिए, इसमें जो 2 महीने का सर्वे पीरियड है, जिसमें उसमें 2 काम यही होने हैं। एक तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ये बताएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स को कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे अवैध कब्जा है, उसमें को किसने अतिक्रमण कर रखा है, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने आज तक क्या किया है और उनको क्या दिक्कत आ रही है अतिक्रमण हटाने में। उस हिसाब से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स गाइड करेगी। ये तो हुआ एक शासकीय संपत्ति का। ग्राम पंचायत की जो संपत्तियां हैं उनमें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेखपाल की रहती है कि वो पड़ताल जब करता है, पड़ताल करके ये बताए कि कौन कौन सी संपत्तियां अतिक्रमित हैं और फिर उसमें जो पहले धारा 122 भी हुआ करती थी, अब धारा 67 है नई राजस्व संहिता में, उसके तहत कार्रवाई होती है। इसीलिए 2 महीने का पीरियड है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का सर्वे करना, पड़ताल करना, ये पता लगाना कि कौन कौन सी संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। इसमें तालाब भी आएंगे और चरागाह की भी जमीन आएगी। जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए छूटी हुई हैं, जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, उनके ऊपर फिर विधिक कार्रवाई राजस्व संहिता के हिसाब से की जाएगी। तो 2 महीने का पीरियड इसीलिए रखा हुआ है चिन्हीकरण के लिए। तो जो योगी कैबिनेट की बैठक थी उसी के फैसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का जो प्रस्ताव है उसे मंजूर कर लिया गया है और अवैध कब्जों को हटाने के लिए इस टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।